अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेर। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा, एजेंडा क्या है, कहां मुजाहिरे, और खुददार कौम गुलाम हुक्मरान। जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई, लोग महंगाई के अजाब में मुब्तला हो गए हैं। हर कोई पूछता है, अदम एतमाद के बाद मुल्क में तूफान आ गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, आटा, हर चीज महंगी कर दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्क गिर एहतजाज से खिताब बोले, अब बिजली का बिल आएगा तो सबको लग पता जाएगा कि बम फटा है या नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमत मजीद बढ़ने वाली है। वाजे किया कि अब मुल्क को कर्जे नहीं मिलेंगे। जमहूरियत में नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दो टोक अल्फाज में कह दिया, रास्ता एक ही है, मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मजीद इंतशार पैदा होगा। हमारा एहतजाज शफाफ इलेक्शन की तारीख मिलने तक जारी रहेगा। और नाइंसाफी होती है तो हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है कि हम जदोजहद करें। मुझे खौफ है कि ये जो अभी कीमतें बढ़ी हैं ये यहाँ रुकेंगे नहीं। जो हम आगे देख रहे हैं ये अभी मजीद और बढ़ने वाली है। जो मुतासिर होगा इससे वो हमारा सारा निचला तबका। सारे पाकिस्तानियों का ये सवाल है कि ये क्या हुआ कि जब से ये अदम एतमाद हुई है उसके बाद ये मुल्क के अंदर ये क्या तूफान आ गया। डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा, चावल, ये सारों की कीमतें बढ़ गई। बिजली के बिल आएंगे लोगों के पास जुलाई में, उसके बाद लोगों को अंदाजा होगा कि कितना बड़ा महंगाई का एक बम फटा है। ये जो आज फंसे हुए हैं, ये जो आज हमारी सारी जो इतनी मुश्किलों से मुल्क को हम निकाल के यहाँ लेके आए थे, आज महंगाई के अलावा जो हमारी माइशत है खतरे में है। पाकिस्तान को कर्जे नहीं मिलेंगे, अगर कर्जे मिलेंगे तो बहुत महंगे कर्जे मिलेंगे। सारी कौम ने मिलकर हमने जदोजहद करनी, आपने सबने तैयारी करनी है। तो मैं आपको कॉल दूंगा। हमने मुसलसल जो हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज, वो हम करेंगे। और वो हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। इलेक्शंस नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शंस। साफ और शफाफ इलेक्शंस अगर ना हुए मजीद और इंतशार होगा। सियासत के अंदर गैर यकीनी फिजा बढ़ती जाएगी, वो माइशत को इफेक्ट करेगी। सिर्फ रास्ता एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शन का, और वो हम सब ने मिलकर उसके लिए जद्दोजहद करनी है। अमेरिका से साजिश हुई और यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक साथ मिल गए। न्यूट्रल्स को साजिश से मुतालिक समझाया था, बताया था कि अगर साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया तो संभाला नहीं जाएगा। इमरान खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का दोबारा इजहार किया। बोले, न्यूट्रल्स को बता दिया था कि हुकूमत गई तो मईशत को नुकसान होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत का इक़्तिदार में आने का मकसद कुछ और था। ये भी बोले कि इनके पास काबिलियत नहीं, ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने इक़्तिदार में आए। इनका मकसद सिर्फ NRO 2 लेना था। इन्होंने पहला NRO परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लिया था, दूसरा NRO इन्होंने 10 साल की करप्शन बचाने के लिए लिया। ये सब एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। ये अमेरिका के गुलाम हैं, इसलिए रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे। यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक उनके साथ मिले, उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। उससे जो सियासत के अंदर जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल था वो गैर यकीनी हो गया। मैंने जाके न्यूट्रल्स को मैंने उनको समझाया कि देखें, अगर ये साजिश हो रही है, बड़ा अच्छा आप न्यूट्रल रहें, लेकिन ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। इनका मकसद इस मुल्क की ना महंगाई कम करने के लिए, ना इनका मकसद इस मुल्क की रिफॉर्म्स करने का था, इकोनॉमी ठीक करने का था। इनका तो मकसद ही कुछ और। इससे ये वाज़ेह होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ सिवाय NRO 2 लेने का। याद रखिए, इनको पहला NRO मिल चुका है। इनको मिला, जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया, जो सारी इनके करप्शन केसेस थे। दो दफा इनकी हुकूमतें गई करप्शन पे 90 की दिहाई में, तो जो सारे इनके करप्शन के केसेस थे वो सब जनरल मुशर्रफ ने माफ कर दिए। ये जो है ये NRO 2 है। ये इन्होंने 10 सालों में जो चोरी की थी, इनका सिर्फ मकसद NRO 2 था। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, सारी कौम को पता चलना चाहिए कि 1200 अरब रुपए के
करप्शन के केसेस कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपने महंगाई कम करनी थी तो आपने क्यों नहीं 2 महीने हो गए, क्यों नहीं आपने रूस से तेल की बात की? क्योंकि आप अमेरिका के गुलाम हैं। साजिश क्यों रचाई, खान की सरकार क्यों गिराई, महंगाई क्यों बढ़ाई? इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ के कारकुन और अवाम एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगाए। ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर है, ना इसकी जानिब से की जाने वाली महंगाई बर्दाश्त करेंगे। इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके आने वालों ने सिर्फ अपने केसेस खत्म कराए हैं। पीटीआई के मुजाहिरों में शहरी शहबाज सरकार पर बरस पड़े। 70 साल से इतना ज्यादा महंगाई मैंने कभी भी नहीं देखा है। लोग खुदा की कसम खुदकशी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं महंगाई, मौलाना साहब आप अल्लाह को क्या जवाब देता है? खान साहब अल्लाह पाक आपको 50 साल जिंदगी देंगे, चोरों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज कहा करती थी 5 रुपए बढ़ने पे, 4 रुपए बढ़ने पे कि अगर तुम्हारा इतने पैसे बढ़ जाए पेट्रोल पे तो तुम्हारा वजीर आज़म चोर है। तो अब क्या कहेंगी वो? अब उनके चचा जान चोर हैं? इन हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का। हम अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, अपने लिए, इमरान खान के लिए स्पेशल आए हैं। बस अल्लाह अपनी फजल से इमरान बना। महंगाई की वजह से जो नुकसान हमारे मुल्क का हो रहा है, जो गरीब तबके का नुकसान हो रहा है, वो इस कदर शदीद और नाकाबिले तलाफी है कि इमरान खान जब जहाँ बुलाएंगे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए हम आएंगे। महंगाई के खिलाफ तो एहतजाज हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर रहे हैं। ये हमें नामंजूर है रहेगी। जब तक आप फ्रेश इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे। 23% ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट है, जबकि एक्चुअली जब हम बात करते हैं बैंकर से, इकोनोमेट्रिक से, तो वो बोलते हैं 30% इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है। तो अब मेरा ख्याल है अब हर शख्स को बाहर निकलने का टाइम आ गया। अल्लाह ताला फितने का दौर इसलिए पैदा करता है ताकि हक और बातिल का पता चले। तो बातिल का भी पता चल गया और हक का भी पता चल गया, इसलिए हम हक का साथ देने आए हुए हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, एक्सपोर्ट कितनी कम हुई और हुकूमत किससे खौफजदा? इंपोर्टेड हुकूमत को चोर दरवाजे से लाया गया, ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। रावलपिंडी में पीटीआई के महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुहिम से शेख रशीद का धुआंधार खिताब। बोले शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है। डॉलर 209 तक पहुंच गया। बरामदात $500 मिलियन कम हो गई। ये नाअहल अपनी कारकर्दगी के बाइस ही खत्म हो जाएंगे। ये डाकू, ये चोर 12 पार्टियां, दो ही रास्ते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर फैसला सड़कों पर होगा, जो कि बहुत बुरी बात होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूं, इस मुल्क की मईशत तबाह हो गई, इस मुल्क की इक्तिसादियात तबाह हो गई, इस मुल्क में गरीब मर गया। इस मुल्क में जिस तरह इन्होंने पेट्रोल की, गैस की, अभी बिजली की ये कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। यहां लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, यहां लोग मर रहे हैं और 2-3 महीने से अब खुद ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने हालात को समझा नहीं। खुददार कौम पर गुलाम मुसल्लत कर दिए गए, जिसने इतनी महंगाई कर दी कि अवाम का जीना मुश्किल हो गया। काम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? इस्लामाबाद में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का खिताब। बोले पूरी कौम इस हुकूमत से निजात चाहती है। ये तब्दीली राना सनाउल्लाह की बदमाशी से रुकने वाली नहीं है। असद उमर ने मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराने का मुतालबा भी दोहरा दिया। लाहौर में खिताब करते हुए हमाद अजहर बोले ये हुकूमत तवाम से शदीद खौफजदा है। एहतजाज से पहले ही पीटीआई के कारकुनान पर हमले शुरू कर दिए गए थे। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को आखिरी वार्निंग है कि गैर जमहूरी हथकंडों से बाज आ जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जल्द हतमी कॉल देंगे और अवामी समंदर इस इंपोर्टेड हुकूमत को बहा ले जाएगा।
उस खुददार कौम को सर झुकाकर गुलामी कबूल करनी चाहिए कि पाकिस्तानियों ने गुलामी को नामंजूर कर दिया है। राना सनाउल्लाह को कह रहे थे रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। राणा साहब ये तब्दीली नहीं रुकती अब आपसे। इलेक्शन कॉल करो, अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने दो। ताकत से, जोर से, धमकी से इस पाकिस्तानी कौम को दबा सकते। तुम कुछ भी कर लो, ये कौम अब रुकने वाली नहीं। बैरूनी मुदाखलत के जरिए बनी हुई हुकूमत कभी बैरूनी आकाओं के सामने खड़ी हो सकती है? क्या ये मुमकिन है? तुमने मईशत तबाह की, तुमने पाकिस्तान की खुददारी को बेचा अपने इक़्तिदार पर काबिज होने की खातिर। तुमने महंगाई के बोझ तले पीस दिया इस अवाम को। अब मजीद तुम्हें वक्त नहीं दिया जाएगा। इस मर्तबा फाइनल कॉल होएगी, फाइनल कॉल। आप तैयार हैं? पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद ने एहतजाज के दौरान हुकूमत पर भरपूर तीरंदाजी की। बोले इम्पोर्टेड हुकूमत खुद को रिलीफ और अवाम को तकलीफ देने आई थी। हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक पर डाका डाला है। वाज़ेह रहे कि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस ले आए, इमरान खान इनके साथ बैठने को तैयार हैं। अली जैदी ने कहा आइंदा आम इंतखाबात में पीटीआई जीत कर सिंध में अपनी हुकूमत बनाएगी। हम पुरअमन तरीके से इस हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुजाहिरा करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इनकी कांपे टांग रही हैं। इनसे ना रिलीफ मिलना है, ना हम इनसे कोई डिमांड करते हैं। हम एक डिमांड करते हैं कि उतरो कुर्सी से। इस हुकूमत का हर गुजरता घंटा गरीब के लिए बोझ साबित हो रहा है, आवाम के लिए बोझ साबित हो रहा है। ये आवाम का समंदर बल्ले के साथ है और आगे तीर भागे चला जा रहा है। ये बल्ला उसके पीछे है, तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत होगी। क्या पंजाब और क्या सिंध, पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों देहात तक में आवाम की बड़ी तादाद ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहरे में खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए जिन्होंने हुकूमत और महंगाई मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहरीन ने शहबाज इंतजामिया से फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ने का मुतालबा किया। खवातीन समेत मर्दों और बच्चों ने ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के मिशन को पूरा करने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कॉल पर मुल्क भर में अवाम का सैलाब उमड़ आया। हुकूमत महंगाई के खिलाफ फलक शगाफ नारे। हैदराबाद में इमरान खान की कॉल पर अवाम का लब्बैक। प्रेस क्लब के सामने बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। ऐलान किया कि इमरान खान के मिशन को पूरा करेंगे। गुजरात में चौक पाकिस्तान में अवाम का इज्तिमा। बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब। साउंड सिस्टम पर भरपूर पार्टी तरानों का एहतमाम। 12 जमातों के खिलाफ शदीद नारे लगाए। ठट्ठा और सजावल में भी मुकामी बाशिंदों ने इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। प्रेस क्लब घारो और ठट्ठा में पब्लिक चौक पर अवाम का जमे गफीर। शहबाज को हुकूमत से चले जाने का अल्टीमेटम दे दिया। टंडोवाला यार, खानपुर, चौपारा, राजनपुर, नवाब शाह में भी पीटीआई कारकुनान के एहतमाम पर अवाम की बड़ी तादाद का एहतजाज। खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। सरगोदा, भावलपुर, शेखुपुरा, जहलम, बन्नू, एबदाबाद, जैकबाबाद, मीरपुर खास, नारोवाल, उकाड़ा, कसूर, रहीम यार खान और सियालकोट में भी अवाम ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया है। बड़ा एहतजाज, बड़ी कवरेज। बोल न्यूज़ ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की आवाज़ घर घर पहुंचाई। हर छोटे बड़े शहर से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की भरपूर कवरेज करके सहाफती जिम्मेदारी का सबूत दिया। क्यों गिराई महंगाई, क्यों बढ़ाई? इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ के कारकुन और अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए हैं।
बड़े एहतिजाज की बड़ी कवरेज, बोल न्यूज की आवाम को आगाही की रिवायत बरकरार। जो दूसरों ने छुपाया बोल ने दिखाया। जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ सोचा था वो इमरान खान के हक में चला गया, ये तावीज उल्टा हो गया। सबसे बड़ी बात है जमहूरियत के अंदर एहतजाज ही होता है और कुछ नहीं होता। और माशाल्लाह ये जिस तरह के हालात इन्होंने बना रखे, ये तो एहतजाज जमहूरियत में यकीन ही नहीं रखते। कप्तान के शहर शहर एहतिजाज की लम्हा बा लम्हा कवरेज की। बोल न्यूज ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की आवाज घर घर पहुंचाई। हर छोटे बड़े शहर से महंगाई के खिलाफ एहतिजाज को कवर किया। पल पल और बर वक्त रिपोर्टिंग से अवाम में शऊर को उजागर किया। अवाम के लिए, अपने लिए, इमरान खान के लिए स्पेशल आए हैं। अल्लाह ताला फितने का दौर इसलिए पैदा करता है ताकि हक और बातिल का पता चले। महंगाई के खिलाफ तो एहतजाज हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर रहे हैं, ये हमें नामंजूर है। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात भी जारी रही। PTI रहनुमाओं को मदऊ किया गया। एहतिजाज से मुतालिक इजहार ख्याल किया। PTI वाहिद पार्टी है जो लोगों को इकट्ठा कर सकती है। आज तमाम शहरों में अवाम इमरान खान की कॉल पर निकले। हमारा मुल्क सियासी बेयकीनी की कैफियत से गुजर रहा है। पेट्रोल और तवानाई की कीमतें बढ़ने से अवाम तंग हैं। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। जरताज गुल ने कहा महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। इमरान खान की कॉल पर लाखों की तादाद में अवाम बाहर निकले। हमें अवाम की ताकत पर भरोसा है। अवाम को फैसला करना है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर किसने बैठना है। तरीके जो है वो सिर्फ 36 घंटों के नोटिस के ऊपर पूरे पाकिस्तान में इतने शहरों में इतने बड़े इज्तिमा कोई और जमात ये कैपेसिटी नहीं रखती। ट्रूली एक पाकिस्तान की नेशनल पार्टी है। फ्यूल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस में इजाफा हुआ है। जाहिर है कि लोग इसके ऊपर बहुत रंजीदा है, लोग इसके ऊपर तंग है। आज तो लाखों आवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल पे निकली है। इतनी बदतरीन महंगाई है कि इस वक्त तो लोगों के लिए जीना महाल हो गया है। रिजीम चेंज के खिलाफ आवाम की अदालत फैसला कर सकती है कि इस मसलक पे, इस कुर्सी पे कौमी मुजरिम नहीं बल्कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क को उम्मत मुस्लिम का मुकदमा लड़ सकता है, जिसका मोदिया का मुकदमा लड़ सकता है, जो महंगाई के खिलाफ लड़ सकता है, उसी को हक है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे PTI के खिलाफ नया ऑपरेशन। दानिश्वरों का मुतालबा क्या और कितनी लोड शेडिंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां थम नहीं रही हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में उस्मान बुज़दार के भाइयों को भी नामजद किया गया है। मुकदमात में सरकारी ज़मीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल की गई हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जाफर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस अहम खबर की? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जायका ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की एक इंक्वायरी रिपोर्ट थी जो एंटी करप्शन में पेश की गई, जिसके बाद DG एंटी करप्शन की जांच से हुक्म दिया गया, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया वो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ है। जायका यही कहना है कि जो मुकदमात में दफा शामिल की गई है वो सरकारी अराजी को अपने नाम करवाने का इल्जाम है। आपको बताता चलूं कि साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार पर इल्जाम आया था कि उन्होंने 900 कनाल सरकारी जो जमीन की अलाट तैयार करवाया था। 1986 में जाली इंतकालात दर्ज करवाना जायज किया गया और जमीन को हत्या लिया। जायका ये भी कहना है कि ये 900 कनाल जो अराजी है ये तकरीबन करोड़ों रुपए इसकी मालियत बताई गई है, जिसके बाद इल्जाम साबित होने पर DG एंटी करप्शन के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है जाफर, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। कप्तान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर इम्पोर्टेड हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई। PTI के रहनुमा रुकन सिंध असेंबली शब्बीर कुरैशी को गुज़श्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक शब्बीर कुरैशी के खिलाफ साइट B थाने में रात 3:15 बजे मुकदमा दर्ज हुआ था।
वहीं मुल्क गिर एहतिजाज पर सरकार बौखलाहट का शिकार। रुकन सिंध असम्बली शब्बीर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक शब्बीर कुरैशी इतवार की सुबह नमाज फजर की अदायगी के लिए घर से निकले तो रास्ते में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके एक खातून ने मुकदमा दर्ज करवाया। इल्जाम आयद किया गया कि शब्बीर कुरैशी ने नौकरी का झांसा देके बुलाया और खातून के साथ दस्त अंदाजी की। पुलिस हुकाम ने इस बात की वजाहत की है कि मुकदमे के बाकायदा इंदराज के बाद ही शब्बीर कुरैशी को हिरासत में लिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून अपनी रिवायती गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रही। ऐसा ही किया नज़ीर चौहान ने। मुस्लिम लीग नून में शामिल होते ही गुंडागर्दी पर उतर आया। लाहौर में नज़ीर चौहान ने साथियों समेत पीटीआई के दफ्तर पर धावा बोल दिया। फायरिंग करके तहरीक इंसाफ रहनुमा के बेटे को भी जख्मी कर दिया। पुलिस ने भी अपना काम दिखाया। मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहम FIR में हकायक छुपा लिए। FIR में न जख्मियों का जिक्र किया, ना ही मुल्जिमान का तस्करा। मुकदमा भी नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत के आमराना और जाबराना इक़दामात पर नामवर अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की ने भी शहबाज इंतज़ामिया को खुला ख़त लिख दिया है। इमरान खान ने अमरीकी दानिश्वर के ख़त की खबर को शेयर किया। यहाँ इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाई जा रही है। सहाफ़ियों, सियासी कारकुनों और सोशल मीडिया सारिफीन को हरासा किया जा रहा है। इसके अलावा सियासी मुखालफिन के खिलाफ तौहीन मजहब के झूठे मुकदमे भी बनाए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सिखों के खिलाफ क्या कार्रवाई। 64 साला बुजुर्ग का कमाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम दावे और वादे फ्रॉड निकले। मुल्क में लोड शेडिंग में कमी की बजाय इजाफा हो गया। शहरों में 10 घंटे और देहात में 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। तजारत और सनतकार भी कारोबार की तबाही पर नाला हैं। फ्रॉड निकले। मुल्क में लोड शेडिंग में कमी के बजाय इजाफा। कई घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कराची से खैबर तक बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अचीरन, न दिन में चैन और न रात में सुकून। लोड शेडिंग से तंग आवाम कहते हैं बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है, 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है, कभी बेड टाइम चले जाती है, 1 घंटे 2.5 घंटे जाती है। रोज शाम तक रात तक यही सिलसिला चला रहता है। 3 घंटे 4 घंटे चली जाती है। पानी की भी परेशानी बहुत है यहाँ पर, ना पानी ना कुछ है। हर 2 घंटे लाइट आती है, उसके बाद गायब हो जाती है, फिर कोई पता नहीं होता कब आती है। शहरों में 8 से 10 घंटे और देहात में 12 से 16 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली कई घंटे बंद की जाने लगी। मुशर्रफ की वापसी मौखर हो गई है। मुशर्रफ के अहले खाना ने कहा है कि वतन वापसी के लिए राब्ता करने पर सरकारी क़यादत के शुक्रगुजार हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ की दवा और इलाज की सहूलत पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। अहले खाना ने कहा कि पाकिस्तान मुशर्रफ का घर है, ताहम वापसी से कबल अहम तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर कर रहे हैं। अहले खाना ने ट्वीट में मजीद लिखा कि परवेज मुशर्रफ को ज़ेरे इस्तेमाल दवाई की बिला तातुल फराहमी और इलाज से मुताल्लिक इंतजामात की ज़रूरत है, जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। पाराचनार से ताल्लुक़ रखने वाली रुकैया पैदाइशी माजूर है, मगर तालीम हासिल करने के शौक़ ने उसकी माजूरी को पसे पुश डाल दिया है। पाँव की उंगलियों से लिखकर BS बॉटनी कर रही है। वालिद के कोरोना में इंतकाल के बाद मज़ीद तालीम हासिल करने में शदीद मुश्किलात दरपेश मुआशरे पर बोझ बन जाती है, मगर पाराचनार की बाहिम्मत रुकैया पैदाइशी माजूर होने के बावजूद इंतहाई गुर्बत में भी तालीम हासिल कर रही है। इस वक्त पाराचनार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज से बॉटनी में BS कर रही है। मैं पाराचनार पोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में BS बॉटनी की स्टूडेंट हूँ। मेरे वालिद गुज़िश्ता साल कोरोना से फौत हो गए। उनकी पेंशन की रकम से मैं अपनी तालीमी अखराजात पूरी कराई। रुकैया की माजूरी तो तालीम हासिल करने के शौक में रुकावट ना बन सकी, मगर गुर्बत इसकी तालीम में शदीद मुश्किलात पैदा कर रही है। इस दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है और वो अपनी मदद आप की तरह इसका जो वालिद था पिछले साल कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। उनका जो पेंशन है वो तो बहुत कम मिलता है गवर्नमेंट से। उनकी वसात से वो अपनी तालीम हासिल कर रही है। रुकैया ने तालीम मुकम्मल करने के लिए सूबाई और विफाकी हुकूमत से मदद की अपीलें भी की। कोरोना के बाइस वालिद की वफात के बाद महदूद पेंशन से घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है।
और अब आपको बताएंगे सियालकोट के नाम का डंका एक बार फिर पूरी दुनिया में बज गया। सियालकोट के कारीगरों का तैयार करदा फुटबॉल एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस्तेमाल होगा। सियालकोट के हुनरमंदों और शहरियों को अपने शहर के इस मुनफरिद एजाज पर फख्र है। रिपोर्ट करेंगे नदीम अता गौर। बात करते हैं मौसम की। मुल्क में मूसलाधार बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने सिंध का रुख कर लिया है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में मंगल से बरसात के पहले स्पेल की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। कभी रिमझिम फुहार हुई तो कभी गरज चमक के साथ पानी बरसा। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।